नमस्कार छात्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड से ललद्यद, कवयित्री ललद्यद के बारे में, जिन्होंने वाक लिखा है। इनकी कविताओं को वाक कहते हैं। कवयित्री ललद्यद, इनकी जो कविताएं हैं वो वाक के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिस तरह से कबीरदास जी की कविताओं को, उनकी रचनाओं को दोहे, साखी, सबद कह के बुलाया जाता है, मीरा की रचनाओं को पद कह के बुलाया जाता है, रसखान की रचनाओं को सवैया कहकर बुलाया जाता है, उसी तरह से जो ललद्यद हैं उनकी रचनाओं को वाक कहते हैं। ठीक है, तो ये कश्मीरी कवयित्री हैं, मगर इनके जन्म के बारे में कुछ भी निश्चित प्रामाणिक नहीं मिलता है, पर फिर भी जो भी कुछ तथ्य मिलते हैं उन तथ्यों के हिसाब से ललद्यद का जन्म 1320 में हुआ था। ये कश्मीरी भाषा में अपनी रचनाओं को लिखती थी। इन्होंने कश्मीरी भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा और कुछ साहित्यकार इन्हें कश्मीरी मीरा के नाम से भी जानते हैं। कुछ साहित्यकार ललद्यद को कश्मीरी मीरा के नाम से भी पुकारते हैं। जिस तरह से मीरा ने अपने पदों में प्रेम का प्रतिपाद्य किया है, प्रेम को सर्वस्व बताया है, प्रेम को मुख्य विषय लिया है, उसी प्रकार ललद्यद ने भी अपनी रचनाओं में प्रेम को मुख्य विषय माना है, प्रेम को ही प्रतिपाद्य किया है। और इनके जो मुख्य नाम हैं, ये जो और अन्य नामों से जानी जाती हैं, वो हैं ललारिफा, ललेश्वरी, लला। क्योंकि इन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखा है और आपकी जो पुस्तक है उसमें तो हिंदी में लिखा हुआ है। फिर आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, तो इनकी रचनाओं को मीराकांत द्वारा सरल हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है। आप सबको जैसा पता है कि हिंदी की अन्य बहनें अरबी और फारसी हैं, तो इनकी कविता में अरबी फारसी का पुट हमें दिखाई देता है, अरबी फारसी का असर भी हमें दिखाई देता है। और इनका देहांत 1391 में हुआ। आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में कि इनकी जो रचनाएं हैं वो भक्ति काल में जोड़ी जाती हैं। मैंने आपको कबीरदास पढ़ाते हुए बताया था कि जो हिंदी साहित्य है उसको 5 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है भक्ति काल, अर्थात भक्ति से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक विशेष काल में भगवान के प्रति कवियों ने अपनी रचनाओं को समर्पित किया, तो वो सारी कविता का जो विशेष काल है वो भक्ति काल के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो हमारी कवयित्री ललद्यद हैं वो भी भक्ति काल की ही प्रमुख कवयित्रियों में आती हैं। अब भक्ति काल के बारे में एक बात और बता दूं कि भक्ति काल में 2 तरह के कवि या कवयित्री होते हैं। एक सगुण भक्ति धारा को जो मानते थे, दूसरा जो निर्गुण भक्ति धारा को मानते हैं। जो सगुण भक्ति धारा को मानते थे उसमें मुख्य हैं तुलसीदास और सूरदास। तो मैंने आपको बताया कि भक्ति काल में 2 तरह के कवि या कवयित्री मुख्य रूप से हैं। एक सगुण भक्ति धारा में जो विश्वास रखते हैं और दूसरे जो निर्गुण भक्ति धारा में विश्वास रखते हैं। जो कवि और कवयित्री सगुण भक्ति धारा में विश्वास रखते हैं उनमें प्रमुख हैं सूरदास, तुलसीदास, और जो निर्गुण भक्ति धारा में विश्वास रखते हैं उनमें प्रमुख हैं कबीरदास और ललद्यद। ठीक है, हाँ, इसको बोलने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये है ललद्यद। तो हमारी जो ललद्यद कवयित्री हैं वो भी निर्गुण भक्ति धारा के कवयित्रियों में से प्रमुख हैं। अब बात है कि सगुण भक्ति धारा है क्या? तो जब हम ईश्वर की सगुण रूप में उपासना करते हैं, अर्थात जब हम ईश्वर को राम के रूप में पूजते हैं, कृष्ण के रूप में पूजते हैं, यीशु के रूप में पूजते हैं, तो वो हो गई सगुण भक्ति धारा। और जहां पर मतलब कि ऐसा है, वो लोग कवि और कवयित्री ऐसा मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे कवि और ऐसी कवयित्री निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। ठीक है,
तो आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। पहले वाक्य में लद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। अर्थात जो मनुष्य है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के प्रयास करता है। हम जब उनकी कविताएं पढ़ेंगे, मैं व्याख्या करूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी किस किस तरह से। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। क्यों जाते हैं? आपको लग रहा होगा हम तो शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल सही, मगर शांति प्राप्त करने के साथ साथ मनुष्य के अंदर एक बहुत ही छोटी सी भावना जुड़ी रहती है, जो है मोक्ष की भावना। मोक्ष अर्थात जीवन के जन्म और मृत्यु के चक्र से अधिकतर धार्मिक विश्वास है। मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। तो ये जो आवागमन का चक्र है, इसी चक्र से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के उपाय करता है। और ये बात तो सत्य है कि आखिर में हम सबको ईश्वर के पास ही जाना है। तो आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना ही मोक्ष कहलाता है। दूसरे वाक्य में जो कवयित्री है वो बताती है कि हमें बाह्य आडंबरों का विरोध करना चाहिए। बाह्य आडंबर अर्थात वाक्य में कवयित्री हमें बताती हैं कि किस तरह से हमें धार्मिक आडंबरों से दूर रहना चाहिए। तो चलिए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे कसोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवयित्री ने बताया है कि हमारा जो जीवन है, उसका जो जीवन है वो एक सागर की तरह है, और सागर जो है वो सागर में नाव है। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि कवयित्री कहती हैं कि हे परमात्मा, मैं अपनी जीवन रूपी नाव को अपने प्राणों की कच्ची रस्सी से खींच रही हूँ। अपने प्राणों की कच्ची रस्सी से कभी इसलिए कह रही है क्योंकि हमारे प्राणों का नहीं पता कब इस शरीर से निकल जाए। तो इसलिए जो जीवन रूपी रस्सी है, प्राणों की जो रस्सी है वो बहुत कच्ची है, नाशवान है, किसी भी क्षण टूट जाएगी। और जो जीवन रूपी नाव है वो इस संसार रूपी सागर में बीच में ही रह जाएगी। तो कवयित्री कहती है कि हे परमात्मा, आप मेरी पुकार सुनिए, करें देव भव सागर पार। हे ईश्वर, मेरी जो प्राणों की कच्ची और नाशवान रस्सी है, उसी के सहारे धीरे धीरे मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करा दें। मैं ईश्वर, हे ईश्वर, मैं इस संसार रूपी भवसागर से पार होना चाहती हूँ। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। फिर कवयित्री कहती है कि परमात्मा को पाने के मेरे जितने भी प्रयास हैं वो उसी तरह से निरर्थक हो रहे हैं जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे बर्तन में अगर पानी भर के रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे टप टप करके नीचे निकल जाता है, नीचे टपक जाता है और बर्तन खाली रह जाता है। उसी प्रकार मेरे जो प्रयास हैं ईश्वर की प्राप्ति के, ईश्वर को पाने के, वो बिल्कुल ही निरर्थक हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कहती हैं कि मेरे मन में बार बार ये वेदना, ये पीड़ा, ये दुख बार बार है कि हे प्रभु, मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि प्रभु का घर ही हमारा अंतिम घर है। और यही मेरी आखिरी इच्छा है कि प्रभु मुझे शीघ्र से शीघ्र अपने पास बुला ले। दूसरा वाला हम काव्यांश पढ़ते हैं जिसमें कवयित्री ईश्वर को पाने के लिए संतुलित अर्थात समानता के भाव पर जोर देती हैं। संतुलित रास्ते पर आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी साधु सन्यासी महात्मा के बारे में सुना होगा कि भाई फला ने कई सालों से अन्न नहीं खाया, या कोई साधु अपने पैरों पे ही खड़ा है, या कोई साधु एक ही टांग पे खड़ा है। तो इस तरह से ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये जो सारे साधन हैं ये ईश्वर को पाने का हठ योग साधन है। हठ योग साधन में जो साधक है,
जो ईश्वर को प्राप्त करने वाला है वो सभी चीजों का तिरस्कार कर देता है, अर्थात संसार से मोह माया छोड़ देता है, वैराग्य ले लेता है, चीजों का, सुखों का उपभोग नहीं करता। दूसरी तरफ एक और दार्शनिकता है जिसमें कुछ दार्शनिक कहते हैं कि ये जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी, चीजों का भरपूर उपयोग करो, सुखों का भरपूर उपयोग करो। तो जब हम सुखों का भरपूर उपयोग करते हैं, उपभोगी जो उपभोक्ता चीजें होती हैं जिनका हमें उपभोग करना है, जिन्हें सुख के साधन कहा गया है, उनका जब हम भरपूर प्रयोग करते हैं तो भी हम ईश्वर को प्राप्त करने की राह से भटक जाते हैं, अर्थात वैराग्य और चीजों में लिप्त होना, दोनों ही जो साधन है उनसे ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। तो फिर हमें बीच का मार्ग अपनाना है, अर्थात न तो हमें बहुत ज्यादा चीजों का तिरस्कार करना है, न बहुत ज्यादा चीजों का त्याग करना है, और ना ही सुखों का बहुत ज्यादा हमें उपभोग करना है। तो बिल्कुल इसी भावनाओं को कवयित्री यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं कि हे मनुष्य, सुखों का जरूरत से ज्यादा उपभोग करने पर भी तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, वो भी व्यर्थ है, निरर्थक है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तुम सुखों का त्याग कर देते हो तो मन में अहंकार आ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है, जब कभी हम लोग नवरात्रों के व्रत रखते हैं, आपने देखा है तो क्या होता है कि लोग बड़े गर्व से बताते हैं, पता है मैंने 7 दिन से खाना नहीं खाया, मैं तो 7 दिन से फलाहार पे हूँ, या फलाने 7 दिन से पानी नहीं पिया। तो क्या मतलब है इस बात का? क्या पानी ना पीने से, खाना ना खाने से, बिल्कुल चीजों का त्याग करने से ईश्वर मिलेंगे? शायद नहीं। यही कवयित्री यहाँ पर कह रही हैं कि जब हम चीजों का त्याग कर देते हैं, सुखों का त्याग कर देते हैं, तो हमारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो कवयित्री कहती हैं कि सम खा तभी होगा संभावी, हे मनुष्य तू संतुलित रहे, अर्थात ना ही अत्यधिक चीजों का तिरस्कार करो, त्याग करो, ना ही अत्यधिक सुखों का उपभोग करो, थोड़ा सा त्याग करो और थोड़ा सुखों का उपभोग करो। बीच का मार्ग अपनाओ, मध्यम मार्ग अपनाओ, समानता का मार्ग अपनाओ, संतुलित जीवन अपना जियो। खुलेंगी साकल बंद द्वार की, और जब मनुष्य समभावी होगा, मनुष्य के मन में समानता का विचार आएगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा और संतुलित जीवन जिएगा, तभी उसके लिए मुक्ति रूपी जो द्वार है वो खुलेगा, क्योंकि मुक्ति रूपी द्वार पर अहंकार की सांकल चढ़ी हुई है। मन जो हमारा बंद है, हमारे मन में जो असमानता का भाव है, असंतुलन का भाव है, उसकी कुंडी हमारे मोक्ष रूपी, मन रूपी, मुक्ति रूपी द्वार पर चढ़ी हुई है। तो कवयित्री कहती हैं, इसलिए हे मनुष्य समखा, अर्थात संतुलित जीवन अपना, समभावी बन, दूसरों को समान दृष्टि से देखो, समान भाव रखो सबके लिए। जब आप दूसरों के प्रति समान भाव रखते हैं, जब आप जीवन में संतुलित व्यवहार को अपनाते हैं, तभी आपके जो मुक्ति रूपी द्वार है वो खुलेगा, और मुक्ति रूपी द्वार पर जो आपके संकीर्णता की जो कुंडी लगी है वो खुल जाएगी और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो छात्रों, आज हमने ये जो 2 काव्यांश पढ़े कवयित्री ललद्यत के, इनको आप बार बार ध्यान से सुने और फिर दोनों काव्यांश की अच्छे से व्याख्या सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और जो ये बुक में काव्यांश दे रखे हैं, आपको काव्यांश नहीं लिखना है, सिर्फ इनकी व्याख्या लिखनी है। संकेत डालेंगे और डायरेक्ट व्याख्या लिखेंगे, ठीक है। और इसी वीडियो के साथ मैं आपको कुछ प्रश्न भी भेजूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर आप व्याख्या में से निकालेंगे। आप अपनी समझ से स्वयं ही उत्तर पुस्तिका में साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे, और बाकी का जो काव्यांश है वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। और आप इस वीडियो को तब तक खूब अच्छे से और ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।